हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर सीरीज़। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेक्सपियर की लिखी हुई एक पोइम के बारे में जिसका नाम है ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। सो बेसिकली इट इज़ अ मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति द्वारा बोला गया डायलॉग। और गाइस, ये जो पोइम है ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, ये एक शेक्सपियर के एज यू लाइक इट कॉमेडी प्ले में से ली गई है। और ये मोनोलॉग जैक्यूस नाम के एक कैरेक्टर द्वारा उसमें बोला जाता है, जो कि एक्ट सेकंड और सीन सेवन्थ में आता है। इस पोइम में 7 एजेस ऑफ मैन की बात की गई है कि एक जो इंसान होता है उसकी जो एज है वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। वो 7 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और उन पार्ट्स में जो इंसान है वो किस तरह का जो किरदार है वो प्ले करता है, वो सारी चीज़ें इस पोइम में बताई गई हैं। All the world is a stage and all the men and women merely players। इसमें क्या कहते हैं शेक्सपियर कि जो वर्ल्ड है, ये सारी दुनिया है, वो एक स्टेज की तरह है और यहाँ पे सारे आदमी और स्त्रियाँ जो हैं वो प्लेयर्स की तरह हैं, मतलब कैरेक्टर्स हैं जो कि अपने अपने रोल्स को निभाती हैं। They have their exist and their entrances, and one man in his time plays many parts। उन सब की अपनी अपनी एंट्रेंस होती है और एग्जिस्ट होता है, मतलब अपने अपने टाइम पे वो इस दुनिया में आते हैं और जब उनका टाइम ख़त्म हो जाता है तब वो चले जाते हैं, यानी उनका बर्थ होता है और उनकी डेथ होती है। और सारे जो इंसान हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रोल जो है वो अपनी लाइफ में एक्ट करते हैं। जो सारी दुनिया है वो एक तरह से एक स्टेज है और जितने भी यहाँ पे इंसान रहते हैं वो सारे एक तरह से कैरेक्टर्स हैं। At first, the infant mewling and puking in the nurse's arms। सबसे पहले जब इंसान एक इन्फेंट होता है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, तब वो अपनी नर्स जो है उसके हाथों में म्यूलिंग एंड प्यूकिंग करता है। म्यूलिंग का मतलब होता है रोना धोना और प्यूकिंग का मतलब होता है उल्टियाँ करना। क्राइंग बेबी एंड प्यूकिंग बेबी। वो प्यूकिंग करता है और म्यूलिंग करता है नर्स के हाथों में। देन the whining schoolboy with his satchel and shining morning face, creeping like a snail unwillingly to school। फर्स्ट स्टेज के बाद अब आती है सेकंड स्टेज। और सेकंड स्टेज में जो वो इंसान है वो अब थोड़ा बड़ा हो गया है, स्कूल बॉय बन गया है और अपने स्कूल जाने के लिए ज़िद करता है, स्कूल नहीं जाता, बहाने बनाता है। सैचल्स के साथ, सैचल होता है बैग, जो स्कूल बैग होता है, उसके साथ उसको लेकर स्कूल जाता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, मतलब जो स्नेल होता है एक छोटा सा एनिमल है, वो क्रीप करता है जैसे, उस तरह से धीरे धीरे से चलता है स्कूल जाने के लिए। अनविलिंग होता है, मतलब स्कूल नहीं जाना चाहता। इस तरह की हरकतें करता है और स्कूल ना जाने के बहाने बनाता है। एंड देन द लवर signed like furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow। इसके बाद उसकी थर्ड स्टेज आती है जिसमें वो एक लवर का किरदार प्ले करता है। लवर यानी वो किसी से प्यार करता है। एंड साइंग लाइक अ फर्नेस, फर्नेस होती है भट्टी। भट्टी में से जैसे साई की आवाज़ें निकलती हैं उस तरह से वो भी आहें भरता है। एंड विद द वोफुल बैलेट, और काफ़ी ज़्यादा सोरोफुल बैलेट मतलब सॉन्ग्स गाता है, कविताएं लिखता है अपनी मिस्ट्रेस के लिए, अपने बिलवर्ड के लिए, उसकी याद में वो काफ़ी कुछ लिखता है, लेटर्स लिखता है, सॉन्ग्स लिखता है, कविताएं लिखता है। Then a soldier full of strength, oaths and breathed like the pard
jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. नेक्स्ट आती है फोर्थ स्टेज, जो कि एक सोल्जर की होती है। सो अपनी लव लाइफ के बाद इंसान जो है एक किसी ना किसी ऑक्यूपेशन में पड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ काम करता है। यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्जर के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम सोल्जर को एक एग्जांपल के रूप में देखेंगे। सो इस एज में आके इंसान कोई ना कोई काम करता है, उसके बाद उसमें एक स्ट्रेंथ आती है। बियर्ड लाइक द पार्ड होता है एक एनिमल, तेंदुआ टाइप। सो उसकी तरह उसकी बियर्ड मतलब दाढ़ी मूछ और बाल वगैरह सब कुछ वैसे होता है। और हमेशा वो सारे काम अपने ऑनर के लिए करता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करता है। और सडन इन क्वेरल, और हमेशा लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है, यानी उसमें बहुत एनर्जी होती है इस टाइम पे। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, अपनी रेपुटेशन बना कर रखता है और उसके लिए ईगर होता है कि मेरी जो रेपुटेशन है वो हमेशा बनी रहे। इवन इन द कैनन्स माउथ, मतलब अपनी सोरोफुल डेज़ में भी, या फिर अपनी जो उसकी मिजरी भरे डेज़ हैं उनमें भी वो अपनी जो रेपुटेशन है उसको हमेशा बनाए रखना चाहता है। And then the justice in fair round belly with good capon lined with eyes sphere and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances. And so he plays his part. So उसके बाद आती है फिफ्थ स्टेज, उसमें वो एक और थोड़ा सा उसकी जो एज है और बढ़ जाती है, उसमें वो एक बैली जो उसकी फैट है ना पेट के ऊपर, वो बढ़ जाता है, बैली उसकी बड़ी हो जाती है। जस्टिस जो है मतलब न्यायपूर्ण वो हो जाता है। उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं। स्फीयर का मतलब होता है गंभीर होना, किसी भी चीज़ को गंभीरता से देखना, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। उसकी बियर्ड एक फॉर्मल कट में होती है। फॉर्मल यानी किसी ऑफिशियली जो कट लाइक होता है उसमें आ जाती है। फुल ऑफ वाइज सोज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, उस टाइम पे आके उसको काफ़ी ज़्यादा लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, वो काफ़ी शार्प हो जाता है, उसकी बुद्धि शार्प हो जाती है। और मॉडर्न इंस्टेंसेस मतलब एक तरह से मॉडर्न टाइम के लिए वो एक उदाहरण के रूप में सामने आता है, और इस तरह से वो अपना ये रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ स्टेज। द सिक्स एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड pantaloon with spectacles and nose and pouch on side। सिक्स स्टेज में आके वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बूढ़ा हो जाता है, लीन हो जाता है, स्लिपर्ड पैंटलून मतलब काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, और एक पैंटलून मतलब पैजामा टाइप में घूमता है, स्लीपर्स पहनता है, विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज़, उसकी मतलब आँखों की जो निगाह की जो चश्मा होता है वो लग जाता है उस टाइम पे, क्योंकि उसकी जो इस टाइम पे आके जो आई साइट है वो वीक हो जाती है। सो एंड पाउच ऑन साइड, और उसकी साइड में एक पाउच होता है जिसमें वो अपना मनी वगैरह पैसा एंड ऑल थिंग्स रखता है। सो ये सिक्स स्टेज होती है जब वो काफ़ी ज़्यादा इसमें और भी ज़्यादा लीन वीक होने लगता है इंसान। His youthful horse, well shaped, a world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice turning again towards childish treble pipes and whistles in his sound। काफ़ी ज़्यादा वो बूढ़ा हो जाता है, उसके जो यूथफुल डेज होते हैं वो चले जाते हैं। वेल से सेव्ड मतलब हमेशा अपनी सारी चीज़ों को वो सेव्ड करके रखता है। अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक, मतलब श्रंक हो जाता है, श्रंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना। हिज बिग जो उसकी वॉइस होती है वो भी एक तरह से वीक पड़ने लग जाती है, वो एक चाइल्डिश रूप में फिर से आने लगता है, ऐसी हरकतें करने लगता है, और उसके एक तरह से जो वॉइस है वो विसल्स की तरह आती है, जैसे
हम सीटी बजाते हैं उसमें से हवा निकलती है। सो बिकॉज़ क्योंकि उसके जो दाँत हैं वो टूट चुके होते हैं या फिर कुछ टूट गए होते हैं, कुछ बाकी बचे होते हैं। सो उसकी वजह से विसल्स क्रिएट करती हैं साउंड्स। सो इस तरह की कंडीशन हो जाती है और चाइल्डिश बिहेवियर फिर से उसका आने लगता है। जैसे बचपन में बच्चे शरारतें करते हैं, वैसे ही इस एज में आके वो इस तरह की शरारतें करने लगता है। सो बेसिकली ये 70 या फिर उससे अबव की एज हम देख सकते हैं। Last scene of all that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion, sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything। सो अब आती है 7th स्टेज, जो कि बिल्कुल लास्ट वाली स्टेज है, लास्ट सीन ऑफ ऑल, जब बिल्कुल ही उसकी जो लाइफ की लास्ट स्टेज होती है, एक तरह से उसकी सारी जो लाइफ है वो हिस्ट्री बन चुकी होती है उस टाइम पे। और उसका जो सेकंड मतलब दोबारा जो उसका एक तरह से बचपन होता है वो आ जाता है। बिकॉज़ इस एज में आके जो उसकी डेथ है वो बिल्कुल उसके करीब होती है, ठीक है। उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है ओब्लिवियन, ठीक है, मतलब वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको पता नहीं होता कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। सो उसकी जो उसके घर वाले होते हैं वो उसकी देख रेख करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल वीक हो जाता है, चाइल्डिश जो उसका माइंड है वो वैसा हो जाता है। सो जो डेथ के समय, डेथ से कुछ टाइम पहले का जो पीरियड होता है वो उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। सेंस टीथ मतलब विदाउट टीथ, विदाउट आइज, विदाउट टेस्ट एंड विदाउट एवरीथिंग। सो उस समय पे उसके पास कुछ भी नहीं बचता, बाल झड़ जाते हैं, ठीक है, आँखों की रोशनी चली जाती है, दांत टूट जाते हैं सारे, और टेस्ट भी एक तरह से उनका ख़त्म हो जाता है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो फिज़िकली चीज़ें हैं और मेंटली सारा कुछ पावर्स हैं, एनर्जी है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं और एक तरह से ख़त्म ही हो जाती हैं जब तक उसकी डेथ होती है। सो दिस इज़ आवर पोइम। 7 स्टेजेस जो हैं ये एक तरह से बताई गई हैं जैक्विस द्वारा, जो कि शेक्सपियर की लिखी हुई पोइम है। सो इसमें बेसिकली इन चीज़ों को, इन रोल्स को बताया गया है कि हर एक के इंसान होता है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोल्स करता है, और ये 7 रोल मोस्टली जो हम सब ही निभाते हैं अपनी लाइफ में, इसके बारे में बात की गई है। If you like the video, please subscribe my channel and hit the bell icon so that you can get other videos automatically, and please share with others. And guys, you can watch other videos on the I button which is above, and you can watch in the description box also.